हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल इशू एंड पॉल्यूशन अर्थात पर्यावरणीय मुद्दे और प्रदूषण का टॉपिक है। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि इन्वायरमेंट पता है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण पॉल्यूट कैसे हो रहा है, ये आज की एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि आज जो है हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है, पीने के लिए हमें स्वच्छ पानी नहीं है। यहाँ तक कि जिस खेतों में हम सब्जियां उगा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वहाँ की मिट्टी तक प्रदूषित हो चुकी है। तो आज के समय में यह एक गंभीर समस्या बन चुका है। तो इसी टॉपिक पे हमने सोचा चलो ये टॉपिक कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों का डिमांड भी था। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन किससे होता है, पॉल्यूटेंट के टाइप, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट के टाइप्स कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे पॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, और फिर हम वन बाय वन इसका स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पॉल्यूशन किसे कहते हैं, प्रदूषण। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हिंदी में जो पढ़ रहे हैं वो उसको वीडियो रोक करके और उसे हिंदी में नोट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं पॉल्यूशन का डेफिनेशन। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन कर दे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अर्थात वातावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला वो कोई भी परिवर्तन जो किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है, जिसका हमारे जीवन पे या किसी भी जीवित जीव के ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आजकल देखिए वाटर पॉल्यूशन की समस्या, एयर पॉल्यूशन की समस्या, सॉइल पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, विकराल रूप धारण करती जा रही है। देखिए आजकल पृथ्वी पे जो है 3/4 अर्थात लगभग 1/3 हिस्सा जो है पानी है, लेकिन हमारे पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। 1% से भी कम पानी बचा है स्वच्छ, जिसे हम पी सकते हैं। और गांव शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आजकल गांव में भी लोग नल का पानी नहीं पी पा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है प्रदूषण। इतना ज्यादा केमिकल्स वगैरह हम उपयोग कर रहे हैं, जिसका प्रभाव जो है हमारे वाटर लेवल पे पड़ा है और पीने योग्य पानी नहीं रह गया है। आज पहले लोग कहावत कहते थे कि क्या पानी खरीद के आ रहा है, वो आज सच हो चुका है। आज हम पानी खरीद के पी रहे हैं। हमारे घर में नल हैं, लेकिन फिर भी हम उसका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। हम आरओ वाटर पी रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं। इससे बड़ी गंभीर समस्या क्या हो सकती है कि पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा है, पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, फिर भी हमारे पास पीने के लिए पानी
नहीं है, इससे बड़ा गंभीर समस्या क्या हो सकता है। और जो बचा है उसको भी हम उसे प्रदूषित कर रहे हैं। तो आजकल इस पे बहुत सजग होने की जरूरत है। सरकार भी इस पे वर्क कर रही है। सरकार के साथ साथ जब तक हम खुद इस पे अमल नहीं करेंगे और हम इसे अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पर्यावरण को, उसके साथ साथ हवा को, पानी को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, तब तक ये समस्या आने वाले दिनों में और विकराल होती जाएगी। तो अब देखिए, मेनली जो प्रदूषण होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ये सब प्रदूषण होते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले पॉल्यूटेंट देखते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये एक ऐसा डिफिनीशन है जो सब पे फॉलो होगा। चाहे आपसे एयर पॉल्यूशन पूछ ले, चाहे वाटर पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, सॉइल पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, चाहे आपका नॉइज पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, तो ये ही डिफिनीशन आप लिखेंगे। बस आपको करना, चेंज क्या करना होगा, एयर, वाटर और सॉइल। इन्वायरमेंट के जगह पे आपको एयर, वाटर और सॉइल लिखना होगा। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर। क्या लिखेंगे, एयर is known as air pollution. Water pollution, any undesirable change in physical, chemical or biological property of water. ऐसे soil, ऐसे sound, किसी भी कोई भी pollution आता है तो आप एक definition लिखेंगे और इसी के जगह पे, environment के जगह पे उसका नाम लिख देंगे, आपका definition complete हो जाएगा। क्लियर है? आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, अब जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। इसको हिंदी में कहते हैं प्रदूषक। क्या बोलते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण करते हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं या पॉल्यूटेंट कहते हैं। अर्थात दो सब्सटेंस विच काज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। अर्थात ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को काज करते हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। जैसे CO2, SO2, डस्ट हो गया, पॉलीथीन हो गया, स्मोक हो गया, इसके अलावा जो राख उड़ रही है, राख उड़ती है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं। कितना कितना आप नाम लिखेंगे। तो ये कुछ कॉमन पॉल्यूटेंट्स के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, अर्थात प्रदूषक के प्रकार। प्रदूषक के प्रकार, ये प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आइए देखते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, अर्थात प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, और इसको हम कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, ऐसे प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक जो जिस फार्म में बनते हैं, निकलते हैं, उसी फार्म में वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। इस प्रकार के पॉल्यूटेंट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। अर्थात जिस फार्म में ये उत्पन्न होते हैं, उसी फार्म में
वातावरण में जाकर के वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, या हवा को नुकसान पहुंचाते हैं, या जल को नुकसान पहुंचाते हैं, या मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, या ध्वनि को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार के पॉल्यूटेंट को हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जैसे SO2, CO, NO2 etc. अर्थात सच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स इंटर इन एनवायरनमेंट इन देयर नेचुरल फॉर्म इन विच दे प्रोड्यूस, अर्थात ये जिस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं उसी फॉर्म में वातावरण में पहुंच करके नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके और वातावरण में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वातावरण के कॉन्स्टिट्यूएंट से रिएक्ट करके और एक तीसरा पॉल्यूटेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अर्थात प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट वातावरण में उपस्थित घटकों से क्रिया करके कोई दूसरा पॉल्यूटेंट का निर्माण कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। Such type of pollutant formed by reaction between primary pollutant with other atmospheric constituent in presence of light. लाइट के प्रेजेंस में जब ये वातावरण के दूसरे घटक के साथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्रिया करके दूसरे पॉल्यूटेंट का निर्माण करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे अब इनके लिए लाइट की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इस वजह से इसको हम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे SO3, NO3, पान, यहां लिखा हुआ पान, पान ये खाने वाला पान नहीं है। कौन सा पान है ये? इसको हम बोलते हैं पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। आप इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये द्वितीयक प्रदूषक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, या 4 ऑप्शन इसमें दे देगा, एक इसमें का दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और उसमें हम किसी एक पॉल्यूशन के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आज आप ये वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।